Assalamu alaikum 6th class. I'm your math teacher Hamna. Today is our lecture number 5 of mathematics. Unit number 6 ratio and proportion. Exercise number 6B. एक्सरसाइज नंबर 6B स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स कुछ डेफिनेशंस हैं उनको लर्न कर लेते हैं. ओके स्टूडेंट्स, डेफिनेशन 1 है हमारे पास. डिफाइन प्रोपोर्शन एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्सट्रीम्स एंड द मीन्स. हमने प्रपोर्शन को डिफ़ाइन करना है. प्रपोर्शन हमारे पास क्या होती है और उसके बाद हमने बताना है एक्सट्रीम्स और मीन्स क्या होते हैं. फर्स्टली प्रपोर्शन. व्हेन टू रेशोज आर इक्वल एंड इट कॉन्स्टिट्यूट्स अ प्रपोर्शन. जब दो रेशोज एक दूसरे के इक्वलेंट होती हैं तो वो क्या बना देती हैं, प्रपोर्शन हमारे पास बना देती हैं. यहाँ पर देखें, इस एग्जाम्पल में देखें आप, हमारे पास फर्स्ट रेशो गिवन है 4:5 और सेकंड रेशो का गिवन है 12:5 15. अब यहाँ पर 4:5 गिवन है, ये 12:15 है. अब जब हम यहाँ पर तो कैंसिलेशन पॉसिबल नहीं है. जब यहाँ पर हम कैंसिलेशन करते हैं तो हमारे पास कैंसिलेशन के बाद क्या आता है, 3 4s are 12 एंड 3 5s are 15. 4 और 5 आ जाता है हमारे पास अगेन, इसके इक्विवेलेंट हो गया इट्स मीन. सो हमारे पास ये दो जो रेशोज़ हैं वो क्या बना रही हैं, प्रोपोर्शन बना रही हैं. अब यहाँ पर देखें, अब एक्सट्रीम्स और मीन्स क्या होता है. इन प्रोपोर्शन द टर्म्स 4 and 5 आर कॉल्ड एक्सट्रीम्स एंड द 5 and 12 आर कॉल्ड द मीन्स. रेशो में, प्रोपोर्शन में फर्स्ट वाली वैल्यू और लास्ट वाली वैल्यू उनको बोलते हैं एक्सट्रीम्स और मिड में जो दो वैल्यूज़ होती हैं उनको बोलते हैं मीन्स. डेफिनेशन नंबर 2 है हमारे पास. डिफाइन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन. कंटिन्यूड प्रोपोर्शन क्या होती है. 3 क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड आर सेट टू कॉन्स्टिट्यूट अ कंटिन्यूड प्रोपोर्शन व्हेन द रेशो फर्स्ट टू सेकंड इज इक्वल टू द रेशो ऑफ द सेकंड टू द थर्ड. जब हमारे पास एक प्रोपोर्शन गिवन हो, ठीक है, इस तरह से प्रोपोर्शन गिवन हो और उसमें फर्स्ट टू की प्रोपोर्शन रेशो इक्विवेलेंट हो सेकंड और थर्ड के. यहाँ पर आपकी बुक पे एग्जांपल गिवन है, उस बुक से देखते हैं. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारे पास एक प्रोपोर्शन गिवन है 1:3. प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है ये, ठीक है. 3:9. यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड की क्या रेशो है, 1:3 और हमारे पास यहाँ पर भी 3 है, ये भी सेकंड वाली वैल्यू है. और सेकंड और थर्ड के दरम्यान में रेशो देखें 3:9 और हमें पता है 3 और 9 है. हम इसकी कैंसिलेशन करें, 3 1s are 3, 3 3s are 9, अगेन 1 and 3 आ जाता है. सो ये हमारे पास क्या बना रही है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन. नेक्स्ट है हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट रूल. क्रॉस प्रोडक्ट रूल हमारे पास क्या है. द क्रॉस प्रोडक्ट रूल states that in the proportion the product of extremes is equal to product of means. क्रॉस प्रोडक्ट रूल हमें क्या बताता है, वो हमें बताता है कि फर्स्ट टू वैल्यू, फर्स्ट वाली वैल्यू और लास्ट वाली वैल्यू, एक्सट्रीम्स वाली वैल्यू को जब मल्टीप्लाई करें तो आंसर इक्वल टू होता है मीन्स वाली वैल्यू के, मिड वाली दो वैल्यूज़ के. इसका फार्मूला भी है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स. नेक्स्ट है आपका डिफाइन डायरेक्ट प्रोपोर्शन और डिफाइन इनवर्स प्रोपोर्शन. अब हमारे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होती है. इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन एन इंक्रीज इन वन क्वांटिटी लीड्स टू अ सिमिलर इंक्रीज इन अदर क्वांटिटी. सिमिलरली व्हेन वन क्वांटिटी डिक्रीज इट लीड्स टू द डिक्रीज इन द अदर क्वांटिटी. डायरेक्ट प्रोपोर्शन हमें क्या होती बताती है, प्रोपोर्शन हमारे पास कब डायरेक्ट होगी, जब एक क्वांटिटी इंक्रीज हो तो वो दूसरी क्वांटिटी को भी इंक्रीज कर दे, या फिर अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है तो वो दूसरी क्वांटिटी को भी डिक्रीज कर दे. तो हमारे पास जो तब प्रोपोर्शन बनती है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन होती है. नेक्स्ट क्या है हमारे पास, डिफाइन इनवर्स प्रोपोर्शन. In inverse proportion, an increase in one quantity leads to the similar decrease in the other quantity. Similarly, when one quantity decrease, it leads to an increase in the other quantity. अब हमारे पास इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होती है. प्रोपोर्शन कब हमारे पास इन्वर्स होगी, जब एक क्वांटिटी इंक्रीज हो तो वो दूसरी को डिक्रीज कर दे, या फिर अगर वो डिक्रीज हो रही है तो वो दूसरी को इंक्रीज कर दे, यानी कि ऑपोजिट हो एक दूसरे के. तो तब हमारे पास जो प्रोपोर्शन होती है वो होती है इनवर्स प्रोपोर्शन. क्लियर.
नाउ स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज नंबर 6B, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फिल इन दी ब्लैंक्स। फिल इन दी ब्लैंक्स हैं, इनको हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास फर्स्ट के गिवन है 2/3 इज इक्वल टू डैश ओवर 18 डैश ओवर 24। इसको चेक करते हैं और बाकी क्वेश्चंस भी इसके, बाकी पार्ट्स भी इसके हम देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 1 हमारे पास गिवन था 2/3 इज इक्वल टू डैश ओवर 18 डैश इक्वल टू डैश ओवर 24। अब हमारे पास, हमने यहाँ पर ऊपर जो डैश में वैल्यू गिवन नहीं है, हमने ये फाइंड आउट करनी है। इनका हमें पता कैसे चलेगा, इसका आपने कैसे हमें पता चल रहा है। ये देखें, 3 का टेबल हम कहाँ तक पढ़ें तो 18 आता है। 3 6 18, इट्स मीन हमने ऊपर भी 2 को 6 से मल्टीप्लाई करके लिखना है। 2 6 क्या होता है 12। ठीक है, अब देखें 3, अब हमारे पास 12 ओवर 18 आ गया। अब देखें यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, यहाँ पर 24। 3 का टेबल हम कहाँ तक पढ़ें तो 24 आता है। 3 8 24, इट्स मीन हमने 2 को भी 8 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखना है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पार्ट 2 में लिखा हुआ है 2/7 इज इक्वल टू 6/डैश दैट इज इक्वल टू डैश ओवर 63। अब 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करें तो 6 आता है हमारे पास। 2 3 are 6, इसका मतलब है 7 को भी 3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखेंगे। 7 3 are 21। अब नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है 63, हमने यहाँ पे ऊपर नंबर फाइंड आउट करना है। अब देखें 7 9 are 63, फिर 2 9 are 18। क्लियर। स्टूडेंट, पार्ट नंबर 3 है हमारे पास, 0.1 ओवर 0.6 इज इक्वल टू 2/डैश इक्वल टू डैश बाय 24। अब यहाँ पर ऊपर जब हमने क्वेश्चंस किए तो हमने क्या देखा, इस नंबर को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो ये वाला नंबर आ रहा है, इस नंबर को कितने टाइम मल्टीप्लाई करें तो ये वाला नंबर आ रहा है। ठीक है, जब डिनोमिनेटर वाला होगा तो डिनोमिनेटर वाला नंबर चेक करेंगे, जब न्यूमिनेटर वाला नंबर होगा तो न्यूमिनेटर वाला नंबर चेक करेंगे। अब यहाँ पर देखें, न्यूमिनेटर में नंबर गिवन है, यहाँ पर ये नंबर पॉइंट में है। ठीक है, ये नंबर पॉइंट में है, हमें नहीं पता 0.1 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 2 आंसर आता है। ठीक है, और हमें ये भी नहीं पता कि 0.6 को हम कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 24 आंसर आता है। ये तो डिफ़िकल्ट हो गया हमारे लिए। अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ से पॉइंट को रिमूव करके सोल्व कर लेते हैं। पॉइंट को रिमूव करके सिंप्लीफिकेशन करना थोड़ा सा ईजी हो जाता है। अब यहाँ पर 0.1 लिखा हुआ है, ये वाला जो सा ओवर का साइन है ये एज इट इज़ आ गया। अब इस 0.1 से हमने पॉइंट को रिमूव करना है, तो हम क्या करते हैं, जब पॉइंट रिमूव करते हैं तो हम पॉइंट की जगह 1 लिखते हैं और पॉइंट के बाद जितनी वैल्यूज़ होती हैं उतने 0। अब किसी भी नंबर के पहले जब 0 होगा ना तो वो 0 नहीं हम लिखते। ठीक है, अब नीचे क्या है 0.6, यहाँ पर भी पहले डैश लगाएंगे। 0 फर्स्ट वाला हम नहीं लिखेंगे। 6 पॉइंट की जगह 1 और साथ 10। ठीक है, अब देखें हमारे पास, अब 2/डैश एज इट इज़ और डैश बाय 24 भी एज इट इज़। आपने अपनी बुक में बस यहाँ पर ये आंसर लिखने हैं। अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहते हैं कॉपी पे तो आप कर सकते हैं। अब देखें, यहाँ पर ऊपर वाली वैल्यू जो से ऊपर भी फ्रैक्शन है नीचे भी फ्रैक्शन है, दोनों फ्रैक्शंस के नीचे डिनोमिनेटर में हमारे पास 10 गिवन है। यहाँ से 10 दोनों के डिनोमिनेटर से डायरेक्टली कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया 1/6। ठीक है, 1/6 इज इक्वल टू 2/डैश दैट इज इक्वल टू डैश बाय 24। ये पॉइंट हमने रिमूव करके फ्रैक्शन हमने उसको होल नंबर में चेंज कर लिया। अब 1 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 2 आता है। 2 से 1 2 ज़ा 2, इट्स मीन 6 को भी हमने 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखना है। 6 2 ज़ा 12। ठीक है, अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में नंबर गिवन है, 6 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 24 आता है। 6 4 ज़ा 24, इट्स मीन हमने 1 को भी 4 से मल्टीप्लाई